तो दोस्तों आज की ताज़ा खबरों में आपको बता दूं कि यहाँ पे जो है कोविशील्ड को लेकर बहुत ही बड़ी महामारी छा गई है। क्या ये चीज़ें सत्य हैं कि कोविशील्ड के जो साइड इफ़ेक्ट हैं बहुत ही खतरनाक है? क्या रेयर केस है? इससे जो है लोगों को बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि पूरा यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में क्या चीज़ें बताई गई, मैं ये चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। तो जो है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दाखिल की गई, यहाँ पे कहा गया है कि क्या वैक्सीन लगाने के बाद किसी को गंभीर नुकसान पहुंचता है तो सरकार को उसको हर्जाना देने का सिस्टम बनाया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में जो है बुधवार को कोरोना वैक्सीन को लेकर कोविशील्ड की जांच के लिए याचिका दाखिल की गई है। इसमें कहा गया है कोविशील्ड की अगर कोई भी साइड इफेक्ट की जांच करने के लिए एक्सपर्ट के जो है पैनल बनाने का निर्देश जारी किया गया है। इसमें यह कहा गया कि जो है भारत में जो है पहली कोरोना वैक्सीन जो है कोविशील्ड है। इसे पूरे के सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाया है। कोविशील्ड फार्मूला को ब्रिटिश फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका से लिया गया है। एस्ट्राजेनेका ने अब ब्रिटिश अदालत में माना गया है कि उनकी वैक्सीन से गंभीर साइड इफेक्ट है। कहा कुछ मामलों में टीडियस हो सकता है, यानी इसका मतलब होता है इस बीमारी से शरीर में खून के थक्के जम जाते हैं और प्लेटलेट्स जो है संख्या भी गिर जाती है। तो कोविशील्ड एक तरफ से जो है यहाँ पे कहा गया है कि बहुत ही खतरनाक है इसके साइड इफेक्ट, और सुप्रीम कोर्ट में जो है यहाँ पे अदालत में माना गया है कि वैक्सीन का बहुत ही साइड इफेक्ट है। हालांकि ऐसे जो केसेज है बहुत ही दुर्लभ है। ऐसे भारत में कोविशील्ड की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई। कोविशील्ड भी एस्ट्राजेनेका के फार्मूला पर बनी है। कोविशील्ड वैक्सीन के साइड इफेक्ट की जाँच के लिए मेडिकल एक्सपर्ट का जो है पैनल जो है बनाने का निर्देश जारी किए गए। इस पैनल में एम्स दिल्ली के एक्सपर्ट भी होंगे। पैनल के अध्यक्षता एम्स के जो डायरेक्टर होंगे वो करेंगे और उसकी जांच की निगरानी की जिम्मा सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जो जज होंगे उनके पास होगा। और यहाँ पे एक्सपर्ट पैनल की जांच करने के लिए कोविशील्ड वैक्सीन की साइड इफ़ेक्ट है, क्या साइड इफ़ेक्ट है, इससे क्या क्या हो सकते हैं। जैसे इस समय जो महामारी में आया है कि बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक हो रहा है, तो वैक्सीन लगाने के बाद किसी को गंभीर अगर नुकसान पहुँचता है तो केंद्र सरकार को निर्देश दिए जाए कि वे ऐसे लोगों को हर्जाना देने के लिए वैक्सीन डैमेज पेमेंट सिस्टम बनाया जाए। अगर किसी व्यक्ति को जो है यहाँ पे कोरोना वैक्सीन लगाने से कोई डैमेज होता है तो उसको एक सिस्टम पेमेंट करने की यानी हर्जाना देने का सिस्टम भी बनाया जाना चाहिए। वैक्सीन से कुछ मामलों में टीडियस हो सकता है, ऐसे बीमारी में खून के थक्के जम जाएंगे। और यहाँ पे दुनिया भर के जो रेगुलेटर ने भी माना है कि वैक्सीन से होने वाले फायदे इसके दुर्लभ साइड इफेक्ट से भी कहीं ज़्यादा है। अप्रैल 2021 में जेमी स्कॉट नाम के शख्स ने यह वैक्सीन लगवाई थी। उसके बाद उसकी हालत इतनी गंभीर हुई कि शरीर में खून के थक्के बनने का सीधा उसके असर उसके दिमाग पर पड़ा। इसके अलावा स्कॉट के ब्रेन में एक्सटर्नल ब्लीडिंग भी हुई। रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा गया कि डायरेक्टर ने उसकी पत्नी से कहा कि वो स्कॉट को नहीं बचा पाएंगे। जेमी स्कॉट ने अपनी पत्नी ब्रिटिश कोर्ट को एस्ट्राजेनेका के खिलाफ पहला केस दर्ज कराया गया था। इसे पूरे देश में जो है बहुत हड़कंप मच गया था। एस्ट्राजेनेका वैक्सीन का इस्तेमाल अब ब्रिटेन में नहीं हो रहा है। टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक बाजार में आने वाले महीनों के बाद वैज्ञानिकों ने इस वैक्सीन को खतरे को भांप लिया था। सुझाव दिया गया कि 40 साल से कम उम्र के लोगों को दूसरी किसी वैक्सीन का भी डोज दिया जाए, क्योंकि एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन से होने वाले नुकसान कोरोना के खतरे से ज़्यादा थे। मेडिकल हेल्थ केयर प्रोडक्ट रेगुलेटरी के मुताबिक ब्रिटेन में साइड इफ़ेक्ट के जूझते वाले हर 5 ऐसे व्यक्ति की मौत हुई। फरवरी में 163 लोगों की सरकार के मुआवजा दिया गया था। इसमें जो है 158 ऐसे थे जिन्होंने एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लगवाई थी। तो ऐसे में दोस्तों कोविशील्ड अगर आप भी लगवाए हैं तो यहाँ पे जो है बहुत ही यहाँ पे सोशल मीडिया भड़कंप मच चुका है कि यहाँ पे कोविशील्ड से साइड इफ़ेक्ट हो रहे थे। दोस्तों ये चीज़ें जो है मैं आपको यहाँ पे बता दिया हूँ कि दोस्तों क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। जो 40 साल के ऊपर है उनके लिए तो और ही खतरा है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आप क्या करें कि डायरेक्ट आप किसी एसी में से निकलकर डायरेक्ट आप जो है धूप में ना निकले, इससे भी बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट इस समय हो रहे हैं। तो दोस्तों आप कृपया बच के रहें। तब तक हम मिलते हैं।